तुम्हें पता है हिप रिप्लेसमेंट से पहले जो मैं लड़ाई लड़ रहा था उस पैर को ठीक करने के लिए, ठीक है, उसे सुधारने में ही, सब कुछ करने में ही 6 साल लग गए मुझे। सोचो, 6 साल लग गए उस पैर पे मुझे खड़ा होने में, ठीक है, उस पैर पे चलने में, ठीक है, 6 साल। वो मजा आ गया, ठीक है, मतलब तकलीफ तो हुआ, पर कहते हैं ना, जब इंसान अगर कुछ करना चाहे, जब वो जिद बना ले अपने अंदर कि मुझे बस ये करना है, तो वो कर ही लेता है, ठीक है। तो बस यही बात है, ठीक है। अगर तुम्हारा हिप रिप्लेसमेंट अगर करवाना है या हुआ है, ठीक है, तो मेरे दोस्त ये बस एक शुरुआत है, ठीक है। इससे हिप रिप्लेसमेंट से पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, ठीक है, मैं सहारा लेके चलता था, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद दो महीने या फिर 3 महीने बाद तो बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था। हालांकि मेरा दूसरा वाला पैर भी अच्छा नहीं था, ठीक है। 6 सालों से मैं उस टूटे पैर पे चल रहा था। हिप वाले पैर का तो मालूम ही है, हिप रिप्लेसमेंट से पहले कितना वो दर्द होता है उसमें, ठीक है, पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हंसी आ रहा है, लेकिन उस समय तो पूछो मत, दर्द से बहुत परेशान था। खैर यही जिंदगी है, ठीक है, पर जैसे तैसे इंसान को गुजारना ही पड़ता है। तो वही कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आखिर हिप रिप्लेसमेंट के पहले नहीं चल पाता था, हिप रिप्लेसमेंट के बाद, जो कि 6 साल तक उस पैर के लिए लड़ा मैं, ठीक है, उस हिप रिप्लेसमेंट वाले पैर के लिए मैंने 6 साल लड़ा, फिर जाके उस पैर पे खड़ा हुआ, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि मैं कभी अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, मतलब लड़ते लड़ते मेरा बॉडी दिमाग सब कुछ हार गया था, थक चुका था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा, कोशिश करना नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर वो दिन आ गया, वो दिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो दिन कैसा था, ठीक है। जब हिप रिप्लेसमेंट होने गया, तो मुझे तो पहले से ही डर था, और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरा एक भी ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ, समझ गए, बहुत वक्त भी लगा, और एक भी ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन तो हुआ नहीं, हर ऑपरेशन में मुझे परेशानी झेलना पड़ा, ठीक है। अब तक मेरा 6 ऑपरेशन हुआ है, और 6 ऑपरेशन मैं तुम्हें उसकी कहानी मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, किस तरह बताऊं, ये 6 साल की मतलब वो कहानी मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो बस इसीलिए इग्नोर करता हूँ ज़्यादा। असल में किसी चीज़ को भूल जाना सबसे अच्छा है, समझ गए। तो मैं थोड़ा भुलक्कड़ भी हूँ, तो इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इंसान भूले ना, तो फिर उसे जीने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ रह जाए, ठीक है। मैं बस आगे देखना चाहता हूँ कि अब हिप रिप्लेसमेंट के बाद मुझे आगे क्या करना है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ इस बॉडी और हालात के साथ, मुझे बस यही समझ में आता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें, देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिप रिप्लेसमेंट ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इंसान के पास हज़ारों प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो मेंटली भी होता है और फिजिकली भी होता है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, तुम्हारी जिद। जिस तरह मुझे जिद था, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं था मेरे दोस्त कि मैं कभी चल पाऊंगा या नहीं, कभी कुछ होगा भी या नहीं, ठीक है। सबने उम्मीद छोड़ दिया था, मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया था यार, इसमें झूठ क्या है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी, मैं छोड़ने के बाद भी यही खुद को बोलता था, चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ, चलो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। यही बोलते बोलते आज देखो मैं क्या हो गया, समझ गए। आज भी मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा है, ठीक है, कहीं रोशनी नहीं है जो मैं उसे पकड़ के आगे बढ़ जाऊं। अभी भी उस अंधेरे में ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी उस रोशनी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई तो
कोई तो रास्ता होगा, मतलब उसे रास्ता बोलते हैं, तो उस रास्ते का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। पर देखते हैं क्या होता है। मैं पहले हमेशा से बोलते आया हूँ कि मैं, मेरे को कोई कितना ही परेशान कर ले, चाहे लाइफ हो या फिर कोई भी, भाई मैं हार नहीं मान सकता। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सूझता कि मैं कोई और रास्ता सूझे, ठीक है। मैं बस अपनी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, लड़ने के अलावा मेरे को कुछ और नहीं समझ में आता, ठीक है। और यही सही है, समझ गए। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी से बस लड़ते रहना है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ नहीं। अगर इंसान प्रॉब्लम देखने लगे अपनी, तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तुम भी ये बात जानते हो, मैं भी ये बात जानता हूँ। तो हिप रिप्लेसमेंट कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, ठीक है। इसके साथ भी इंसान जी सकता है। देखो मैं तो जी ही रहा हूँ इतने प्रॉब्लम के बाद भी, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगर कैसी जिंदगी होगी वो सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम हिप रिप्लेसमेंट के बाद अपनी जिंदगी किस तरह इस दुनिया में गुजारते हो। मानते हो ये बात? अगर नहीं मानते तो मानो। अब वो चीज तुम्हारे ऊपर है मेरे दोस्त, समझ गए तुम। इतना तो तुम्हारे अंदर समझ होगा क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। तो उसी चीज पे डिपेंड करता है ना कि तुम क्या चूज करते हो अपने लिए, कौन सा रास्ता चुनते हो अपने लिए, ठीक है। तो यही बात है मेरे दोस्त, मुझे यकीन है तुम समझ गए होगे, ठीक है। तो मैं फिर मिलूंगा और मैं तुम्हें धीरे धीरे मैं अपनी कहानी के जरिए ऐसे मोटिवेट करता रहूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। पर्सनली मैं किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बना सकता, इसीलिए इस टॉपिक को मैं हमेशा से इग्नोर करते आया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं हूँ। तो मैं मेरी कहानी के ज़रिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये करके उस चीज़ से बाहर निकला और ठीक हुआ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम करोगे तो ठीक नहीं होगे, वो तुम पर निर्भर करता है यार, ठीक है। हर एक इंसान का हर चीज़ अलग होता है, ठीक है। बोलने का तरीका होता है, समझने का हर चीज़, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। तो तुम, वही कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारी लाइफ तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो। वो सिर्फ तुम पर निर्भर करता है मेरे दोस्त, ठीक है। और मेरी लाइफ मुझ पर, तो देखो मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ ना धीरे धीरे। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो इंसान को कभी भी, ठीक है, किसी चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए, उसे परेशान कर देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब। तो मैं फिर मिलता हूँ, ठीक है। अभी इधर वीडियो नहीं बनाना बनता यार, जिधर बैठा हूँ, समझ गए। इधर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, तो बाहर निकलूंगा तो अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं फिर मिलूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर।